नमस्कार साथियों, मैं नवनीत निहाल द्विवेदी सिलेक्शन 24x7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में ज़बरदस्त लेवल से व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज का क्लास हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग रीजनिंग का 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो हमारे आने वाले सारे एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि कह रहा है दी गई श्रेणी को पूर्ण कीजिए। तो इसको हम लोग हल करेंगे। उससे पहले जो भी बच्चे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और अपनी तैयारी में आप चार चांद लगा सकें। ठीक है, चलिए बनाते हैं पहला क्वेश्चन। आप सभी भी कलम को पे निकाल लीजिए और सारे क्वेश्चन को मेरे साथ साथ बनाइएगा। लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि आप इसमें से कितने क्वेश्चन सही बनाए हैं अपने मन से। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे मैंने हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहाँ पे इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, कौन सी नंबर आएगी, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग जूम कर देते हैं और देखते हैं तो क्या दिख रहा है हमको कि 103 लिखा है और 104 लिखा है। तो 103 पर से 104 पर जाने के लिए +1 हो रहा है ना। 104 से 108 पर क्या हो रहा है, तो हमको 4 जोड़ने पर 108 मिल रहा है। अब इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या हम लोग का ऐड होगा हम लोग को नहीं पता है। आगे यहाँ पे देखेंगे तो 133 और 158 दिया हुआ है। तो इसमें अगर देखेंगे तो 133 में हमको 25 ऐड करने पर हमारा क्या हो रहा है, तो 158 आ रहा है। ठीक है, आगे हमारा क्या हो रहा है, तो 36 ऐड करने पर क्या हो रहा है, तो 194 आ रहा है। तो ऐसे ही हमारा पैटर्न बन रहा है। तो ये कौन सा पैटर्न है, तो यहाँ पे आप देखिएगा तो 1 दिया है और 4 दिया है, 25 दिया है, 36 दिया है। तो आपके दिमाग में एक बात ज़रूर आ रहा होगा कि यहाँ पे नंबर का स्क्वायर वाला पैटर्न हमारा लग रहा है। जैसे हम लोग देखेंगे पहले वाले यहाँ पे पहला डिफरेंस देखेंगे हम तो 103 और 104 में देखेंगे तो +1 हो रहा है, यानी 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस हुआ है। अब क्या चीज़ क्या होगा, तो आप बोलिएगा कि यहाँ पे +3 का स्क्वायर होगा। तो +3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा दोस्तों। तो 108 में से अगर हम +9 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा, तो 117 होगा। कितना होगा दोस्तों, तो 117 होगा। समझ में आ रहा है। अब 117 तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए। क्या हमारा आंसर सही है, इसको थोड़ा सा पुष्टि करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो एक स्टेप दोस्तों और बढ़ जाइएगा, क्योंकि एसएससी सीजीएल सीएचएसआर एमटीएस सीपीयू का क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया देता है और आगे जाकर पैटर्न अपना चेंज कर देता है दोस्तों। इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अगर हमारा 117 आया है तो 117 तो यहाँ पे लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इनका और 117 में 133 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर किए हैं तो अब क्या करेंगे, तो 4 का स्क्वायर ऐड करेंगे। तो 117 में जब 16 को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, तो 133 आ जाएगा जो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। यानी हमारा पहला क्वेश्चन का ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया। उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा। इसी बात पर बढ़ते हैं आगे दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो कह रहा है किसी कूट भाषा में गोल्ड को होम बोला जाता है और कॉम को क्या बोला जाता है, तो DONE डन बोला जाता है। तो उसी तरह सन्स को क्या बोला जाएगा, तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो क्या दिया हुआ है, तो GOLD दिया हुआ है ना, और क्या चीज़ से रिलेशन रख रहा था, HOME से रख रहा है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे कम जो है ना, कम दिया हुआ है वो क्या चीज़ से रिलेशन रख रहा था, DONE से रिलेटेड है। समझ में आ रहा है। तो हमको निकालना क्या है, तो सन्स निकालना है। तो सन्स को हम लोग निकालेंगे यहाँ पे। तो ध्यानपूर्वक यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पे रिलेटेड है। तो G को देखेंगे और H को देखेंगे तो हमारे अंदर एक बात याद आएगी कि यहाँ पे G हमारे कितने नंबर पर आता है, तो 7 नंबर पर आता है और H हमारे 8 नंबर पर आता है, यानी 1 प्लस यहाँ हो रहा है। लेकिन O और O यहाँ पे सेम टू सेम ऐसे ही लिख दिया गया है, यानी यहाँ पे कुछ हमारा ऐड नहीं हो रहा है। आगे देखेंगे तो यहाँ पे L और M है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, तो +1 यहाँ पे भी हो रहा है। यहाँ भी दोस्तों हमारा +1 हो रहा है। लेकिन O के साथ नाइंसाफ़ी क्यों है, तो इसके बारे में हम लोग जानने के
जानेंगे अगले वाले यहाँ पे कम और डन में। तो यहाँ पे अगर सी देखें हैं और सी में क्या हो रहा है, तो एक प्लस होकर के डी हो जा रहा है, लेकिन फिर हमारा ओ का ओ यहाँ पे क्यों लिख दिया गया है, यहाँ पे कोई नंबर हमारा ऐड क्यों नहीं हो रहा है, आगे यहाँ पे फिर हमारा ऐड हो रहा है और यहाँ पे हमारा नंबर नहीं ऐड हो रहा है। तो यानी एक चीज़ यहाँ पे ध्यान आ रहा है दोस्तों कि यहाँ पे इसका रिलेशन प्लस वाला तो है ही, इसके साथ साथ वोवेल और कॉन्सोनेंट को भी ध्यान रखना है। तो वोवेल क्या होता है दोस्तों, तो आप बोलिएगा कि ए ई आई ओ यू होता है, ठीक है, और बाकी क्या होते हैं, तो 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। तो यहाँ पे ए ई आई ओ यू यानी वोवेल का जो हमारा अल्फ़ाबेट है उसमें कोई चेंज हमारा नहीं किया गया है। यानी देखेंगे हम ओ क्या है तो हमारा वोवेल है, तो यहाँ चेंज नहीं किया गया है। जी एल और डी हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे चेंज कराया गया है, ठीक है, यानी +1 ऐड करके आगे लिखा गया है। यहाँ देखेंगे तो सी एम में क्या है, तो +1 किया गया है क्योंकि ये हमारे कॉन्सोनेंट है, और ओ और ई क्या है, तो आप बोलिए कि वोवेल है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा कोई हमारा परिवर्तन नहीं हो रहा है, जैसे है वैसे ही यहाँ पे लिख दिया जा रहा है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे सन्स को देखेंगे तो एस क्या है, तो आप बोलिए कॉन्सोनेंट है, तो एस में क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे तो टी हो जाएगा, ओ जैसे है वैसे ही हो जाएगा। एन में क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो क्या आएगा हमारा, तो एन में एक जोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा, तो ओ आएगा, ठीक है, और एस में एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो टी आएगा, यानी TOO टूट हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन ए में क्या है, उत्तर दिया हुआ है। समझ में आया, अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए पढ़ते हैं आगे तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से दिया हुआ है दोस्तों कि दिए गए प्रश्न में, यहाँ पे मैं लगा दीजिए, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, कौन सी नंबर आएगी। यहाँ पे 4 ऑप्शन जैसे दिया हुआ है, इसमें से वही क्या होगा, हमारा उत्तर होगा। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या दिया है, तो 13 जो है वो 156 से रिलेशन रख रहा है, ठीक है। उसी प्रकार हमारा 18 जो होगा इन चारों ऑप्शन में से किससे रिलेशन रखेगा, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसका देख लेते हैं, 13 और 156 को देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखिएगा, तो जब भी हमारा एक छोटा नंबर दिखाए और एक बड़ा नंबर दिखे तो क्या हम लोग पैटर्न लगाएंगे, हम लोग प्लस का पैटर्न कभी भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि वहाँ पे आंसर हमारा नहीं आएगा, और आएगा तो बहुत लेंदी करके आएगा, इसलिए उसको देखना ही नहीं है। यहाँ पे 13 और यहाँ पे क्या है, 156 है, तो प्लस और माइनस वाला कंसेप्ट नहीं लगाएंगे। क्या लगाएंगे, तो या तो स्क्वायर का, नहीं तो क्यूब का, नहीं तो क्या, तो हम लोग गुना का लगाएंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे स्क्वायर देखते हैं तो 113 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप बोलिएगा 169 होता है, और 169 में 56 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, तो यहाँ पे 13 माइनस करना पड़ेगा -13। उसी प्रकार हमारा 18 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप बोलिए कि 324 होता है, कितना होता है, तो 18 का अगर स्क्वायर हम करते हैं तो क्या आएगा, तो 324 आएगा, और 324 में 13 अगर माइनस करेंगे दोस्तों तो क्या आएगा हमारा, तो 113 यानी 311 आएगा। समझ में आ रहा है, लेकिन हमारे ऑप्शन में तो दिया नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, ये हमारा पैटर्न नहीं लगेगा, लगाएंगे दूसरा पैटर्न दोस्तों हम। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि क्या दिया हुआ है, तो आप बोलिए कि 13 दिया हुआ है। अगर दोस्तों हम 13 में अगर गुना हम क्या कर दें, तो 1 कम करके 12 कर दें, यानी जो डिजिट यहाँ पे दिया हुआ है उसका गुना उसके 1 कम करके उस संख्या से हम करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो 156 आ जाएगा। कर दीजिए, ठीक है। उसी प्रकार हम यहाँ पे 18 देख रहे हैं, ठीक है। 18 में क्या करेंगे, 1 कम करके क्या करेंगे, तो 17 करेंगे, यानी 18 गुना 17 करेंगे। जब 18 गुना 17 करेंगे तो हमारा क्या होगा, तो 18 2 से 180 और 18 7 126 और 180 जब जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो 306 आएगा ना। हाँ, तो 306 क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ है यही क्या हुआ, हमारा उत्तर सही है। उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा। तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर एक ज़रूर कीजिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ।
तो चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हमारा कि असंगत अथवा विजेतीय शब्द को चुनिए। अब कुछ बच्चे यहाँ पे देखते होंगे कि असंगत और विजेतीय शब्द होता क्या है, तो जानते हैं कि इसमें क्या होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन देख करके क्या करेंगे, कुछ बच्चे का होश खराब हो गया होगा कि ये शब्द होता क्या है। तो इसका मतलब यही होता है, यही एग्जाम में क्या करता है, क्वेश्चन तो इजी देता है लेकिन ऐसे हमारा सेंटेंस दे देता है, जिससे हम लोग क्या होता है, समझने में बहुत परेशानी होती है और आते हुए भी क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, गलत कर देते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें से ऑड ऑन आउट को छांटना है, यानी विषम को छांटना है। समझ में आ रहा है? यानी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कोई एक है जो हमारा अलग है, ठीक है, तो उसको देखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि LO PK में अगर हम रिलेशन देखेंगे तो आप बोलिएगा, अगर आपको अपोजिट अल्फ़ाबेट का अपोजिट अगर याद होगा तो अब तक ये क्वेश्चन आप बना दिए होंगे। यहाँ पे देखिए L का अपोजिट क्या होता है, तो O होता है, तो यहाँ दिया हुआ है। उसी प्रकार P का अपोजिट क्या होता है, तो आप बोलिए K होता है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे E का अपोजिट क्या होता है, तो V होता है, और I का अपोजिट क्या होता है, तो R होता है। लेकिन इन दोनों का तो अपोजिट दिया हुआ है। यहाँ देखेंगे तो C का अपोजिट हमारा X होता है और G का अपोजिट हमारा V नहीं होकर क्या होता है दोस्तों, तो T होता है। समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो जाएगा, हमारा अलग हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे HS होता है अपोजिट और LO क्या होता है, अपोजिट होता है। यानी ABD हमारा क्या है, एक जैसा है दोस्तों, लेकिन C जो है वो क्या है, तो अलग है। कैसे अलग है तो हमने यहाँ पे देख लिया। आई होप समझ में आया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों आगे के क्वेश्चन पे। तो यहाँ देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। तो 5वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, तो श्रृंखला का क्वेश्चन है, यानी रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। तो देखिए यहाँ पे रिक्त स्थान को पूरा करते हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे जितने भी फिलिंग द ब्लैंक्स में और जो हमारा अल्फ़ाबेट है सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। सॉरी, यहाँ पे काउंट करेंगे। तो काउंट करेंगे तो कितना आएगा, तो आप बोलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी टोटल कितना आ रहा है दोस्तों, तो आप बोलिए कि 20 आएगा। ठीक है, यानी फर्स्ट स्टेप क्या करना है, सबको क्या करना है, काउंट कर देना है, तो 20 आएगा। अब इसका फैक्टर हम लोग निकालेंगे तो 5 गुने 4 में इसका फैक्टर निकाल देते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, तो इसका फैक्टर निकाल देते हैं 5 गुने 4 में। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, तो 5 को क्या करेंगे, यहाँ पे 5 5 का हम यहाँ पे पेयर बना देंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे दोस्तों 1 2 3 4 5 यहाँ पे दोस्तों। ठीक है, अब कुछ यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हैं कि नहीं, लेकिन हमने कर लिया। यहाँ पे आप देखिएगा तो क्या, तो यहाँ पे AB दिया हुआ है, AB दिया हुआ है और AB दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों हमारा Z दिया हुआ है और AB के बाद यहाँ पे X दे दिया। अच्छा, और यहाँ पे AB के बाद Z दिया हुआ और यहाँ पे AB के बाद क्या दिया हुआ है, तो X दिया हुआ है। तो आपके दिमाग में एक बात आ रहा होगा कि यहाँ पे तो Z दिया है और यहाँ पे X दिया है, तो इस हमारे पेयर में क्या आएगा, तो Z के बाद हमारा Y आएगा, Y के बाद तभी ना X आएगा। आपके दिमाग में ज़रूर ये बात हट किया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम Y यहाँ पे लिख देंगे। समझ में आ रहा है? अब देखिए यहाँ पे तो Y ला दिए। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे X है और X के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हम करेंगे, तो AB यहाँ पे भी है, AB है और AB यहाँ पे भी है, Z हुआ, Y हुआ, यहाँ पे X है, तो अब क्या आएगा दोस्तों, तो W आएगा। क्या आएगा दोस्तों, तो W आएगा। अब देखिए Y और W, लास्ट में W कहाँ दिया हुआ है, तो इसमें दिया हुआ है और इसमें दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं तो मिडिल में तो हमारा Y यहाँ पे दिया था, ऐसे ही हमारा आंसर यहाँ पे B हो गया। लेकिन यहाँ पे इन दोनों को भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो P दिया हुआ है ना, और यहाँ पे P दिया हुआ है। आगे यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे KP दिया हुआ है, यानी KP में हमारा कोई चेंज नहीं है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, तो K यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, तो P आ जाएगा। और यहाँ पे P दिया हुआ है तो इसके पहले क्या आ जाएगा, तो K आ जाएगा, यानी KY PW हमारे ऑप्शन B में ही सिर्फ दिया हुआ है। यही क्या हो गया, इसका उत्तर सही हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों आगे 6ठे नंबर क्वेश्चन पे। तो 6ठा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं तो हमारा मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ पे गौर कीजिएगा आप,
तो देखिएगा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो 19 दिया हुआ है दोस्तों, और क्या दिया है, 31 दिया है ना, क्या दिया है, 19 दिया है और 31 दिया है, और यहाँ पे 58 दिया है, यहाँ पे 81 दिया है, 61 दिया है और 487 दिया है, 93 दिया है, 71 दिया है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो हमने इस क्वेश्चन को बार बार ऐसे क्वेश्चन बताया है, क्या बोला है कि यहाँ पे 2 नंबर हमारा छोटा छोटा नंबर दिया रहे और एक बड़ा नंबर हमारा दिया रहेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, उधर की तरफ अपना रुख करते हैं, ठीक है। यानी हम अपना आंसर को कहाँ ढूंढते हैं, तो उसी के रिलेशन में हम लोग ढूंढते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं पहले नंबर पे, तो क्या दिया हुआ है, तो 19 दिया हुआ है, 31 दिया है दोस्तों, और क्या दिया है, तो 58 दिया है। अगर दोस्तों हम लोग 29 नहीं 19 दिया है, सॉरी, यहाँ पे 19 में और 31 में हम लोग क्या रिलेशन एक बनाएंगे कि हमारा 58 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम 19 को क्या करें दोस्तों, तो एक इसको छाट करके, इसको अलग करके क्या करें, गुना अगर 3 कर दे और प्लस 1 कर दे, तो क्या हो जाएगा, नहीं समझ में आया। देखिए 19 तो यहाँ पे लिख दिए, और 31 जो है ना उसको क्या किए, तोड़ दिए, 3 और 1 में तोड़ दिए। तो पहला वाला जो नंबर है ना 3 है, उसको क्या कर दिए, तो 19 के साथ गुना कर दिए, और दूसरा नंबर जो 1 है ना उसके साथ क्या कर दिए, जो आया तो उसमें 1 जोड़ दिए। तो आप बोलिए 19 तिरका कितना होता है, तो 57 होता है, और 57 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा 58 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। उसी प्रकार 81 और 61 में देखेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 81 तो यहाँ पे लिख देंगे, इनटू क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को तोड़ेंगे तो 6 1 में टूटेगा, तो 6 को क्या करेंगे, इसमें गुना कर देंगे, और 1 को क्या करेंगे दोस्तों, तो जोड़ देंगे। तो 6 को जब यहाँ पे जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो हमारा 6 एकम 6 हो जाएगा, 8 छक 48, यानी 400 हमारा 86 आ जाएगा, और 486 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 487 हो जाएगा। जो यहाँ पे देखिए तो दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। आगे अब यहाँ पे भी इसको ही सेम पैटर्न में बनाएंगे। तो हमारा क्या दिया हुआ है, तो आप बोलिए कि 93 दिया है ना। अब 93 को ऐसे जैसे है वैसे लिख देंगे, और क्या करेंगे, गुना 7 कर देंगे, और प्लस क्या करेंगे दोस्तों, 1 कर देंगे। समझ में आ रहा है। तो जब 93 को गुना 7 करेंगे तो 7 तिरका कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, और 9 सते कितना होगा, 63 होगा, 63 और 64 65, यानी 651 हो जाएगा। जब 651 में हम अगर 1 जोड़ें, जो यहाँ पे 1 है उसको जोड़ेंगे तो हमारा 652 हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है। उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पे 7वां नंबर क्वेश्चन। तो 7वां नंबर क्वेश्चन भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन ही हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं ज़्यादातर। तो यहाँ पे देखेंगे किसी कुट भाषा में 2 4 6 को क्या लिखा जाता है, तो रोज इज ब्यूटीफुल को क्या लिखा जाता है, तो 2 4 6 लिखा जाता है। उसी प्रकार फ्लावर आर ब्यूटीफुल को क्या लिखा जा रहा है, तो 7 4 9 लिखा जाता है। सन इज हॉट को क्या लिखा जा रहा है, तो 6 5 3 लिखा जा रहा है। तो जैसे जैसे लिखा गया है वैसे वैसे सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा हम रोक करके इसको लिख देते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है उसको लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा और आप लोग बोर हो जाइएगा। तो थोड़ा सा अब इसको रोकते हैं और देखते हैं क्या। अब यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों हम। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि रोज इज ब्यूटीफुल को क्या चीज़ से कोड किया गया है, तो 2 4 6 को से किया गया है। फ्लावर आर ब्यूटीफुल को 7 4 9 से किया गया है, और सन इज हॉट को क्या किया गया है, तो 6 5 3 से किया गया है। तो सबसे पहले पूछ क्या रहा है, तो उसके बारे में देखते हैं। तो यानी रोज़ पूछ रहा है, तो रोज़ को क्या हम लोग कोड करेंगे। तो यहाँ पे रोज़ दिया हुआ है, तो इसका कतई मतलब ये नहीं है कि रोज़ का मतलब 2 हमारा सही होगा, ठीक है। इसको क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि रोज़ के अलावा क्या है, तो इज और ब्यूटीफुल दिया हुआ है। तो इसमें देखेंगे इज और इज कहाँ कहाँ कॉमन है। तो यहाँ देखेंगे पहले नंबर पर इज है और लास्ट वाले में इज है, तो इज को क्या करेंगे, कॉमन कर देंगे। अब इसमें देखेंगे दोनों नंबर में से कौन सा कॉमन दिख रहा है। तो आप बोलिए कि यहाँ पे 6 और 6 हमारा क्या है, तो कॉमन दिख रहा है ना। तो यानी हम लोग इज को क्या बोलेंगे, तो 6 से कोड किया गया है। उसी तरह ब्यूटीफुल हमारे पहले नंबर पर दिया है और दूसरे नंबर में ब्यूटीफुल दिया है।
तो इन दोनों को क्या करेंगे, कॉमन कर देंगे। अब यहाँ पे तो कॉमन हमारा ब्यूटीफुल हो गया, तो इसमें भी क्या होगा, तो एक नंबर हमारा जरूर कॉमन होगा। तो देखेंगे कि तो यहाँ पे 4 और 4 क्या है, तो कॉमन दिया है, तो इन दोनों को क्या करेंगे, कॉमन कर देंगे। और बचा क्या है यहाँ पे, तो रोज, रोज का क्या हो गया, तो हमारा 2 हमारा कोड हो गया। समझ में आ रहा है, तो 2 क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा और आप भी इसको ज़रूर बनाए होंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम, तो यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे हमारा वेन डायग्राम का क्वेश्चन दिया हुआ है और दिया हुआ है कि परिश्रमी व्यक्ति, यानी यहाँ पे व्यक्ति पर यहाँ पे लगा दीजिए, ठीक है, इस कोमा को हटा करके यहाँ लगा दीजिए, भारतीय और लंबे पुरुष, ठीक है। इसमें क्या करना है, तो वेन डायग्राम बनाना है। तो आप लोग यहाँ पे सोचिए, 4 ऑप्शन हमारा दिया हुआ है, इसी में से कोई एक आंसर हमारा क्या होगा, तो सही होगा दोस्तों। तो देखिए इसमें कैसे हम लोग इसको सोचेंगे, तो सोचिए इसमें कि परिश्रमी व्यक्ति का ये क्या हो गया, तो हमारा वेन डायग्राम हो गया, यानी एक गोला क्या हो गया, तो हमारा परिश्रमी व्यक्ति का हो गया। और कुछ परिश्रमी व्यक्ति हमारे भारत में भी है, तो क्या करेंगे, कुछ ही बनाएंगे, यानी कुछ को क्या करेंगे, परिश्रमी व्यक्ति और भारत की ये को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। समझ में आ रहा है, यानी सिर्फ और सिर्फ हमारे परिश्रमी व्यक्ति हमारे भारत में नहीं है, बाकी सारे देश में भी हैं, तो यानी इसमें सम का बनेगा, ठीक है। उसके बाद से लंबे पुरुष, यानी लंबे पुरुष सिर्फ हमारे भारत में ही नहीं है और सारे लंबे पुरुष क्या है, तो परिश्रमी व्यक्ति भी नहीं है, ठीक है। तो इसमें भी क्या लगेगा, तो हमारा सम का हमारा डायग्राम बनेगा, यानी तीनों में क्या लगेगा, तो सम का हमारा डायग्राम बनेगा, जो हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है। उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों 9वां नंबर क्वेश्चन पे। तो 9वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, तो कह रहा है जैसे दोस्तों यहाँ पे कि FHBJ जो है ना, वो JLPDT से रिलेशन रख रहा है, उसी प्रकार KECG जो है वो क्वेश्चन मार्क, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तो क्या दिया हुआ है, तो FHBJ दिया है ना, वो क्या चीज़ से रिलेशन रख रहा है, तो आप बोलिए LPDT से रख रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों का रिलेशन हम लोग देख लेते हैं। अगर इन दोनों का रिलेशन हम लोग को पता चल जाएगा, तो इसका भी हमारा रिलेशन पता चल जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार हमारा यह भी क्या होगा, तो रिलेटेड होगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा, तो क्या देख रहे हैं, तो आप यहाँ पे 6 नंबर पर क्या आता है, तो एफ आता है दोस्तों, और 12 पर क्या होता है, तो हमारा क्या आता है, तो एल आता है, ठीक है। यानी इसमें क्या हो रहा है, तो 6 से, यानी एफ से एल पर जाने के लिए गुना 2 करना पड़ रहा है, ठीक है। उसी प्रकार एच हमारा 8 पर आता है, पी हमारे 16 पर आता है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, तो गुना 2 हो रहा है। यहाँ भी क्या हो रहा है हमारा दोस्तों, तो आप बोलिए कि गुना 2 हो रहा है, तो यहाँ भी क्या हो रहा है, हमारा गुना 2 हो रहा है, क्योंकि 10 पर हमारा जे आता है और 20 पर टी होता है। तो इसको भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। तो हमारा क्या दिया हुआ है, तो के दिया है, ई दिया है, सी दिया है, और क्या दिया है दोस्तों, तो जी दिया हुआ है। तो के हमारा 11 पर आता है, तो 11 दूना 22, 22 पर क्या आता है, तो भी आता है। ई हमारे 5 पर आता है, 5 दूना 10 पर जे आता है। सी हमारे 3 पर आता है, 3 दूना 6 पर क्या आता है, तो एफ आता है। जी हमारे 7 पर आता है, 7 दूना 14 पर क्या आता है दोस्तों, तो आप बोलिए कि एन आता है। तो VJNF कहाँ दिया हुआ है, तो VJFN, यहाँ पे एन कर दीजिए ना, यहाँ पे एन कर दीजिए, ठीक है। 7 7 दूना 14, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन पे। तो आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, तो विषम पद को छांटना है। तो इसको आप लोग छांट करके बताइए तो क्या होगा। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे रिलेशन देखिएगा, तो पी में PTZW में अगर आप देखिएगा, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अगर पी और हम जेड में देखते हैं, तो पी जेड में अगर हम देखेंगे तो हमारा क्या हो रहा है, तो आप बोलिए पी 16 पर आता है और जेड हमारा 26 पर आता है, यानी +10 हो रहा है ना। और यहाँ पे टी और डब्ल्यू में देखेंगे तो हमारा क्या हो रहा है, तो +3 हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे टी और डी में देखेंगे, तो टी हमारे कितना नंबर पर आता है, तो आप बोलिएगा कि 20 नंबर पर आता है। और 20 में हम लोग क्या करेंगे,
20 6 ऐसी हो जाएगा 26 हो जाएगा। 26 पर जेड होता है, मतलब 20 में यहाँ पे देखिए टी और डी में रिलेशन देखना है, ठीक है। तो टी हमारे कितने नंबर पर आता है, तो 20 नंबर पर आता है। 20 में अगर हम 6 जोड़ते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, तो 26 आ जाएगा। 26 पर क्या हो जा रहा है, तो जेड आएगा। और हम 6 यहाँ पे जोड़ दिया, फिर क्या कर रहे हैं, 4 जोड़ते हैं, तो यानी क्या आ रहा है, तो 30 आ रहा है। तो 30 पर क्या आ जाएगा हमारा, तो 26 तक तो हमारा जेड हो गया। 27 पर ए आएगा, 28 पर बी आएगा और 29 पर हमारा सी आएगा। 30 पर क्या आ जाएगा दोस्तों, तो आप बोलिएगा कि डी आ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो टी और जेड में हम रिलेशन देखेंगे तो क्या हो रहा है, तो 10 का, यानी टी से डी पर जाने पर क्या हो रहा है, तो प्लस 10 का हमारा ऐड करने पर हो रहा है। उसी प्रकार एक्स और बी में देखेंगे तो एक्स हमारा 24 नंबर पर आता है और बी कितने नंबर पर आता है, तो हमारे 2 नंबर पर आता है। यानी एक्स में वाई जेड ए बी यानी +4 करने पर हमारा बी आ रहा है, ठीक है। एम और डब्लू में देखते हैं तो एम और डब्लू, एम हमारा कितने नंबर पर आता है, तो 13 पर आता है और डब्लू कितने नंबर पर आता है, तो हमारे 23 पर आता है, यानी +10 हो रहा है, ठीक है। क्यू और टी में देखते हैं तो क्यू हमारे कितना नंबर पर आता है, तो आप बोलिएगा 17 पर आता है और टी हमारे 20 पर आता है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे +3 हो रहा है, यानी 10 और +3, 10 और +3 दो में हमारे आ गया। तो स्वाभाविक सी बात है, ये क्या हो जाएगा, हमारा अलग हो जाएगा, क्योंकि 10 और +4 यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो 3 ही ऑप्शन से हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम में ऐसे निकाल लेंगे। जब हम आपके पास कॉन्फिडेंस रहेगा तभी निकाल पाइएगा। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे एफ़ दिया हुआ है और एफ और पी में देखेंगे तो एफ हमारे 6 नंबर पर आता है और पी कितने नंबर पर आता है, 16 नंबर पर आता है। तो 10 यहाँ पे क्या हो रहा है, तो एफ पर से पी पर जाने पर 10 ऐड हो रहा है। उसी प्रकार जे से एम पर जाने पर क्या हो रहा है, तो +3 हो रहा है। तो यह भी क्या हो रहा है, 10 + 3 पर से रिलेशन रख रहा है। यह भी 10 + 3 हो रहा है, यहाँ पे भी 10 + 3 हो रहा है, लेकिन यहाँ ऑप्शन बी में 10 + 4 हो रहा है। तो यही क्या हो जाएगा, उत्तर हमारा अलग हो जाएगा और यही क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन हमने बनाया। उम्मीद है कि आप लोग भी इसमें अच्छा स्कोर किए होंगे, तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिए। और नए बच्चे जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए और सिलेक्शन 24x7 का आनंद लेते रहिए।